4G मोबाइल टेक्नोलॉजी के बाद भारत में 5G तकनीक लाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन इनमें एक ऐसी कंपनी है जिससे पश्चिमी देश किनारा कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उस कंपनी का नाम है चाइनीज कंपनी हुआवे। ये सुना ही होगा आपने कि गूगल ने अभी अभी हुआवे का बायकॉट किया है, एंड्रॉइड बेस उसे देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ गूगल ने ही नहीं बायकॉट किया है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने देश में 5G नेटवर्क का ट्रायल करने से मना करा दिया है। यहां तक कि जापान ने भी हुआवे के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अब भारत सरकार के इस फैसले को जोखिम भरा बताते हुए सरकार की अपोजिशन थोड़ी बहुत आलोचना जरूर कर रही है, क्योंकि डर इस बात का है कि इस एडवांस तकनीक के चक्कर में कहीं भारत ने किसी बड़ी मुसीबत को न्योता तो नहीं दे दिया है। हुआवे से किस बात का खतरा है, यह हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। असल में पश्चिमी देश हुआवे को अपने यहाँ 5G ट्रायल करने की इजाजत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि चीन की यह कंपनी उनकी सुरक्षा में सेंध लगा सकती है पीछे के दरवाजे से। चीनी कंपनी होने के नाते हुआवे पर वहां की सरकार के प्रभाव में रहने की बात सामने आ गई है। यह भी माना गया है कि यह कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों का संवेदनशील डेटा लेकर चीन की सेना को दे सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन की सेना हुआवे के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अन्य देशों की सुरक्षा संस्थाओं में सेंध लगा सकती है, क्योंकि वो खुद सर्विस प्रोवाइडर रहेगी इंटरनेट की। अब सवाल आता है, जब स्मार्टफोन से खतरा हो सकता है तो 5G नेटवर्क क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं? जिस समय डोकलाम में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था, न्यूज में काफी देखा होगा आपने, उस दौरान भारत सरकार ने कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर भी नकेल कस दी थी। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि कहीं ग्राहकों का डाटा चोरी तो नहीं किया जा रहा। ऐसे में 5G नेटवर्क से भारत सरकार क्यों नहीं डर रही है? ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को खतरे का अंदाजा नहीं, क्योंकि जब भारत की ओर से 5G नेटवर्क के ट्रायल के लिए दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियों को न्योता दिया गया तो उनमें हुआवे और ZTE नहीं थी। इसके जवाब में हुआवे ने विरोध जताते हुए कहा कि उसने भारत में एक बड़ा सेंटर बनाया है, उसके बावजूद उसे न्योता क्यों नहीं दिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने हुआवे को भी ट्रायल का न्योता भेजा और भारत में नेटवर्क बनाने के लिए तारीफ भी की, लेकिन ZTE को अभी तक इजाजत नहीं दी है भारत सरकार ने। जो सरकार स्मार्टफोन और डोकलाम को लेकर सेंसिटिव हो गई थी, उसने 5G नेटवर्क को बिना किसी बहस के हरी झंडी दे दी है। अगर हुआवे का कोई देश विरोध नहीं करता तो इस पर बहस नहीं होती, लेकिन जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, यानी कि हुआवे के खिलाफ खड़ी है, तो भारत ने उसे अपने यहाँ घुसने की इजाजत क्यों दी, इस पर तो सवाल खड़े होंगे। क्या भारत को इस बात का अंदाजा नहीं कि चीन की सरकार हुआवे के नेटवर्क का इस्तेमाल करके चोरी करने पर उतर आई तो क्या क्या चुरा सकती है, जरा सोच के देखिए। या फिर चीन का विरोध सिर्फ स्मार्टफोन, दिवाली में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक झालरें और दुनिया भर के सस्ते सामानों के मामले तक ही सीमित है? चीन और भारत के बीच कई तरह के विवाद हैं और हुआवे का चीन की सेना से करीबी संबंध है जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये सब जानते हैं, फिर ऐसा हुआ क्यों, ये कोई नहीं जानता। हुआवे की ग्लोबल नाकाबंदी। हुआवे के फाउंडर की बेटी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांझाओ पर पहले ही फ्रॉड के चार्जेस लगे हुए हैं। अमेरिका ने हुआवे पर आरोप लगाया है कि उनका एक ऐसी कंपनी के साथ संबंध है जो ईरान को उपकरण बेच रही है, जबकि अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब तो मेंग वांझाओ के कनाडा से अमेरिका को प्रत्यर्पण करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हुआवे को लेकर भारत इतना बेफिक्र क्यों है आखिर? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा तो चलो देखते हैं। डोकलाम विवाद के दौरान भारत सरकार ने चीन की टेक कंपनियों को लेकर जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाई थी। सरकार ने कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के कामकाज और उनकी टेक्नोलॉजी का विश्लेषण किया था, लेकिन 5G ट्रायल के मामले में मोदी सरकार का रुख थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत को किसी बात का खतरा नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिना किसी बहस के एक ऐसी कंपनी को 5G ट्रायल की इजाजत कैसे मिल जाती, जिस पर पूरी दुनिया को संदेह है। जरूर हो न हो, इसके पीछे कुछ न कुछ मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी जरूर होगी और हमें अपनी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब आगे देखते हैं, जो होता है वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 4G के बाद 5G आने के बाद, और वो भी हमारे उस पड़ोसी के हाथों, यानी कि चीन के हाथों, जो हम पर हमेशा तिरछी नजर रखे ही हुए है, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऊपर नीचे होगा, ऐसा लगता तो है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।